संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में एक इतिहास रचा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदालत परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के साथ देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति ने संविधान के निर्माता की प्रतिमा का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा की खासियत ये है कि यहाँ वो वकील की वेशभूषा में है और हाथ में संविधान है। इस दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश को भरोसा दिया। Individuals should not be afraid of going to court or view it as a last resort. Rather, it is my hope that by our efforts, citizens of every class, caste and creed can repose trust in our court system and view it as a fair and effective forum to enforce their rights. वहीं संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि वो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जुडिशियल सर्विसेज स्थापित करने पर काम करें। IAS के लिए कुछ प्रोविजन है, IPS के प्रोविजन है, स्टेट में भी बहुत सारे प्रोविजन है। बच्चे अपना कोई UPSC कोई क्या दे करके वहाँ चले जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे किया जाए, मुझे पता नहीं नियम में क्या लिखा है, आप सब यहाँ मौजूद है। ऐसे कुछ किया जाए कि वो बच्चे चुन के यहाँ आ सके। इससे पहले बेंगलुरु में हुए एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आरक्षण व्यवस्था की अहमियत भी बताई। The intricate caste system is not merely a response to historical inequality, but functions as a potent tool for disrupting entrenched societal structures. Within this complex tapestry, affirmative action emerges as a transformative force, challenging established caste dynamics. It goes beyond the misconception of caste as a solely cultural phenomenon and serves as a catalyst for change, illustrating how affirmative action acts as a beacon of hope, working to dismantle age-old caste-based inequalities and paving the way for a more equitable future. जाहिर है समारोह के साथ ही न्यायपालिका देश के नागरिकों को ये संदेश दे रही है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जय हिंद, जय भारत। मक्का मदीना के बाद ईरान के मशहूर शहर में इमाम रजा का श्राइन दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये तकरीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा की जगह पर है, जहां तकरीबन हर रोज 10,000 श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जाता है। देखिए ईरान के मशहद से हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी की ग्राउंड रिपोर्ट। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको इमाम रजा का श्राइन नजर आएगा क्यों नहीं। 2.5 लाख स्क्वायर मीटर में बना ये रोजा मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की नस्ल से हैं, जिन्हें शियाओं का 8वें इमाम अली रजा भी कहा जाता है, जहां उनकी कब्र है, जिसके दर्शन करने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया से तकरीबन 3 करोड़ लोग हर साल उनकी कब्र पे आते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में खाना, लाइब्रेरी, म्यूजियम, ऑडिटोरियम आदि हर चीज देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ लोग शादी करने भी आते हैं। वहीं यहाँ खुद सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी आए थे। ये मशहद जो है ये बड़ा फेमस शहर है नॉर्थ में ईरान के, और वहाँ जब गुरुजी गए तो उनका डिस्कशन जो है वहाँ के पीरों से हुआ था, और उनके साथ खास करके उन्होंने इमाम रजा श्राइन जो है वो भी विजिट किया था, और मर्दाना के साथ उन्होंने और पीरों से वहाँ मुलाकातें भी की थी। ये श्राइन जितना ऊपर से बड़ा है उतना ही जमीन के अंदर से भी बहुत बड़ा है। ये खूबसूरत कालीन, छत पर लगे झूमर, खाना पीना, ये सब आम जनता के
पैसे से ही होता है और यहाँ कोई भी नॉन मुस्लिम भी आ सकता है। Non-Muslims are welcome. Also, there is no issue. No issues. There is no issues, and they are welcome here. And also, there are some services for non-Muslims. वहीं मस्जिद अल अक्सा की सेम टू सेम गुंबद यहाँ बनाई गई है, जिसमें आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये यरूशलेम है या ईरान का मशहद शहर। मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि राइट नाउ आई एम इन द मस्जिद अल-कुद्स, यानी मैं बैतुल मुक़द्दस में हूँ, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैं इस वक्त जो खड़ा हुआ हूँ वो ईरान के मशहद शहर में इमाम रज़ा का होली श्राइन है। वहाँ पे आप देखेंगे बैतुल मुक़द्दस की एक कॉपी बनाई गई है, या एक शबी जिसे कहा जाता है वो बनाई गई है, क्योंकि वहाँ के लोगों की हमेशा ये ख्वाहिश रही है, जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, कि बैतुल जो मुक़द्दस है उसको आज़ाद किया जाए, जिसके लिए ईरान के लोग भी हमेशा कंधे से कंधा मिलाए रखते हैं। और उन्हीं की याद में यहाँ पे आप कहें एक तरीके से कॉपी है। ये कहा आपको बता दूँ, बैतुल मुक़द्दस क्या है, जो पहले आज दुनिया में लोग जो काबे के अंदर जाते हैं वो दूसरा किबला है, दूसरा काबा है, लेकिन जो बैतुल मुक़द्दस जो था वो फर्स्ट काबा था मुस्लिमों के लिए भी, तो उसी की याद में ये बनाया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये जब तक ये यहाँ पे लोग भी आते रहते हैं और याद करते हैं कि अपना जो पहला काबा था वो क्या है। मशहद से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई का फैसला आ गया है। सभी आरोपियों को सजा सुना दी गई है। अमित, अजय कुमार, बलजीत और रवि को उम्र कैद की सजा मिली है और 1,25,000 रुपए जुर्माना लगा है। तो वहीं आरोपी अजय सेठी को 3 साल की सजा और 7,25,000 का जुर्माना लगाया गया है। क्योंकि अमित सेठी 14 साल से जेल में है, इसीलिए कोर्ट ने अब उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के सभी आरोपियों को सजा सुना दी गई है। 2008 में सौम्या की हत्या की गई थी और 15 साल से उनका परिवार इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। It's a relief it has happened. It's a relief. मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे अच्छा लगा या मैं खुश हूँ। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, बस ये सब अब खत्म हो जाए और नहीं कर सकते हम। 5 में से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 1,25,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं 5वें आरोपी अजय सेठी को 3 साल की सजा और 7,25,000 रुपए जुर्माना देना होगा। आरोपियों के एक वकील ने कहा कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। दोनों आर्गुमेंट कंसीडर करके कोर्ट ने 5 में से 4 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है और एक जो 5वां एक्यूज्ड अजय सेठी है उसको 14 साल जितना वो अंदर रह चुका है उसी बेसिस पे उसको रिलीज करने का ऑर्डर करा है। 1,25,000 रुपये का जुर्माना 4 लोगों पे है और अजय सेठी पे 7,25,000 रुपये का जुर्माना है। 7,20,000 रुपये विक्टिम फैमिली को देने की बात कही गई है और 5,000 रुपये स्टेट के अकाउंट में जमा। कोर्ट का जो फैसला है वो लीगली चैलेंजेबल है और हम लोग इसको अपील में हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 18 अक्टूबर को ही साकेत कोर्ट में इन सभी आरोपियों को आरोपी मान लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट की, जो एफिडेविट्स थे इन सभी कन्विक्ट्स के, वो अभी तक नहीं मिले थे, जिसकी वजह से जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस थी उसमें इतना समय लग गया। कानूनी लड़ाई लंबी और दर्द से भरी हुई थी। फैसला सुनकर परिवार खुश है कि अब ये आरोपी अपना पूरा जीवन जेल में काटेंगे। सौम्या की माता का ये कहना है कि वो खुश हैं। अब आखिरकार जो उनको इतने समय से दर्द झेलना पड़ रहा था वो किस तरह पे एंड हो गया है। हालांकि उनका बहुत से जगह उन्होंने ये कहा है कि उन्हें किसी भी तरीके की खुशी इस बात की नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी अब दोबारा वापस नहीं आने वाली है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसे आरोप को अंजाम दिया था तो कोई और बेटी, किसी और घर को ये सब तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ेगी। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया के लिए।